हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के हाई वेटेज चैप्टर को और लो वेटेज चैप्टर को समझने वाले हैं। जो हाई वेटेज चैप्टर है इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, और जो लो वेटेज वाले चैप्टर है इनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक करके देखते हैं। पहले हम जूलॉजी के चैप्टर्स को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम बॉटनी के चैप्टर को। जूलॉजी के चैप्टर्स को देखते हैं पहले। हाई वेटेज चैप्टर है, सबसे पहला है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसको हटा दिया गया है नीट सिलेबस से। तो अपना पहला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, excretory product and their elimination, microbes in human welfare, body fluid and circulation, neural control and coordination, chemical coordination and integration, human reproduction and evolution। ये हाई वेटेज चैप्टर है जूलॉजी के। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, excretory product and their elimination, microbes in human welfare, body fluid and circulation, neural control and coordination, chemical coordination and integration, human reproduction, evolution। इसके बाद है जूलॉजी के लो वेटेज चैप्टर, जहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाता है। पहला है इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब हम देखते हैं बॉटनी के चैप्टर्स को। हाई वेटेज चैप्टर में इसमें सबसे पहला है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल इशू। इसको भी हटा दिया गया है नीट सिलेबस से। इसके बाद है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और स्टडीज वाला चैप्टर जो है ये भी हटा दिया गया है, जहाँ पे मैंने क्रॉस लगा रखा है इस तरीके से, उन चैप्टर को हटा दिया गया है नीट सिलेबस से। बॉटनी में सबसे पहला अपना चैप्टर था हाई वेटेज में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल इशू। इसको हटा दिया गया है नीट के सिलेबस से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है फिर प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद है बायोमोलिक्यूल, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और स्ट्रेटजीज। इस चैप्टर को हटा दिया गया है। इसके बाद है लो वेटेज चैप्टर, ये बॉटनी के चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। लिविंग बर्ड, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, इन दोनों चैप्टर को हटा दिया गया है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये भी हट गया है नीट के सिलेबस से। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये लो वेटेज चैप्टर है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग हर साल। देखो, बायोलॉजी में 11th बायोलॉजी में और 12th बायोलॉजी में दोनों में 5-5 यूनिट है। 11th बायोलॉजी में पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दूसरी यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल, तीसरी यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चौथी यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी एंड पांचवी है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ऐसे 12th बायोलॉजी में 5 यूनिट है। पहली है रिप्रोडक्शन, दूसरी है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, यूनिट थर्ड है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, फोर्थ है बायोटेक्नोलॉजी एंड फिफ्थ है इकोलॉजी। पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें आते हैं 4 चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। लिविंग वर्ड से हर बार लगभग इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं हर बार आपके एग्जाम में नीट में। प्लांट किंगडम, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं हर बार, और एनिमल किंगडम 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। दूसरी यूनिट है 11th बायोलॉजी की, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, इसमें आते हैं 3 चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। मॉर्फोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनाटॉमी से 2 से 3 क्वेश्चन, ऐसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से 2 क्वेश्चन। इसके बाद है नेक्स्ट यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें आते हैं 3 चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, बायोमोलिक्यूल 2 से 3 क्वेश्चन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यहाँ से भी लगभग 3 क्वेश्चन बन जाते हैं हर बार। यूनिट 4th है 11th बायोलॉजी की, प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें आते हैं 3 चैप्टर, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोटोसिंथेसिस हर बार लगभग 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे पूछ लिए जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे कम 12 से 14 क्वेश्चन बनते हैं इसी यूनिट से। इसमें आते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये 6 चैप्टर आता है इसमें। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को हटा दिया गया है सिलेबस से। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। 12 से 14 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं हर बार।
अब हम देखते हैं ट्वेल्थ बायोलॉजी को। ट्वेल्थ बायोलॉजी में 5 यूनिट आती है। पहली है रिप्रोडक्शन, इसमें आते हैं 3 चैप्टर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं हर बार। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इससे आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इस यूनिट में आते हैं 3 चैप्टर। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 4 से लेकर 5 क्वेश्चन बनते हैं हर बार नीट एग्जाम में। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 4 क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है। इवोल्यूशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर बार। इसके बाद है यूनिट 3 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें आता है 2 चैप्टर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, 3 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से हर बार। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इससे पूछ लिया जाता है 2 क्वेश्चन। यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी, इसमें 2 चैप्टर आता है। बायोटेक्नोलॉजी, पहला है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। दोनों को मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं हर बार नीट एग्जाम में। इसके बाद है यूनिट 5 इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल इशू को हटा दिया गया है नीट सिलेबस से। इसमें अब 3 चैप्टर आते हैं, पहले 4 थे, अब हो गए 3। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इससे 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। इकोसिस्टम, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। इस वीडियो में हम लोगों ने समझा है हाई वेटेज एंड लो वेटेज चैप्टर को। जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है उनको आप लोग पहले तैयार कर लेना, और जो लो वेटेज वाले हैं उनको आप लोग बाद में तैयार कर लेना। छोड़ के तो कोई से भी चैप्टर नहीं जाना, लेकिन जो हाई वेटेज वाले चैप्टर मैंने बताए आप लोग पहले उनको तैयार कर लेना अच्छे से, उसके बाद कर लेना लो वेटेज वाले चैप्टर। इस वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।